चलिए आज लेके आए हैं आपके लिए सेकंड सेशन क्लास 9th चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। इज मैटर अराउंड अस प्योर का फर्स्ट वीडियोज आपने अच्छे से देख लिया होगा, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि ये चैप्टर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, you are now able to give the answer whether the substance present is either pure or impure, but both the pure and impure substance are useful to us in different manner. Okay, let us proceed. हमने पिछले वीडियोज को सॉल्यूशन तक रखा था। अब जो वीडियोज आगे निकल रही है, आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करने आया हूँ वो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, एंड व्हाट इज सॉल्यूशन हम लोगों ने बात कर लिया था। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो तैयार हैं, शुरू करें। अगर लाइक अच्छा लगे तो करना, और चाहते हो कि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आप इसको शेयर और सबसे पहले खुद को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियोज़ का। अगर चाहते हो आगे पढ़ते रहना, नए वीडियोज़ भी आपके सामने सही से आ सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, हमारे पास जो पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो आता है वो आता है सॉलिड इन सॉलिड। यानी जब सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व करेंगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। ये तो पता है, जो लार्ज अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? जो लार्ज अमाउंट में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? सॉल्वेंट। और जो लेस क्वांटिटी में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। कंफर्म है? तो पहला क्या हो गया? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड को आप सॉलिड में मिक्स कर रहे हो, कंफर्म। सेकंड हो गया सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा क्या चीज़? कोई भी एलओआई बताओगे तो, जैसा मैं बात करूँ, अगर ब्रास में जेडिन कितना होता है 30% और कॉपर कितना होता है 70%। तो जो एलओआई यानी जो ब्रास है एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बता दोगे, ये क्या हो गया? सॉल्वेंट, और ये क्या हो गया? सॉल्यूट। कंफर्म है? सेकंड जो है वो सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड को किस में मिलाएंगे? लिक्विड में। पता है, आपने बहुत बार शुगर को मिलाया होगा वाटर में, सॉल्ट को मिलाया होगा वाटर में, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन लिक्विड का। बट एक जो एग्जांपल आप भूल जाते हो वो है टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन सॉल्यूशन है जो मिलाया जाता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये टिंचर ऑफ आयोडीन का यूज क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ टिंचर एंड ऑफ आयोडीन? ठीक है, लिखेंगे आप, देखते हैं कौन कौन लिख रहा है, फटाफट लिखो। ठीक है, और अगर आपका आंसर सही रहा तो देखना आपके जो कमेंट होगा उसके बगल में कौन सा रेड जैसा एक चीज़ दिखेगा, लेकिन पहले लिखोगे तभी तो। चलो अब देखते हैं लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, यानी लिक्विड ही मिला रहेगा लिक्विड में। अब क्या होगा? जब लिक्विड ही लिक्विड में है तो फिर किसको बोलेंगे सॉल्वेंट और किसको बोलेंगे सॉल्यूट? भैया जो रहेगा मैक्सिमम क्वांटिटी में वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो लेस क्वांटिटी में रहेगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। एग्जाम्पल देख लो भाई, विनेगर आपने देखा होगा बहुत बार खाने में यूज होता है, उसमें एसिटिक एसिड जो मिला रहता है वो किस में मिला रहता है? वाटर में। तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट, और एसिटिक एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैस इन गैस लिक्विड। गैस इन लिक्विड, गैस को मिलाया जाता है किसमें? लिक्विड में। आपको पता है एक्वेटिक प्लांट सर्वाइव कर पाता है वो पानी में, क्योंकि पानी में क्या मिला रहता है? O2, है ना? पानी में ऑक्सीजन भी मिला रहता है ना? आपने कोल्ड ड्रिंक्स पिया है ना? पिया ना कोल्ड ड्रिंक्स? ये जो आप एग्जांपल देख रहे होंगे अब इसको कोल्ड ड्रिंक्स, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो जो आपको ऐसा कुछ आता है हिसिंग जैसा कुछ आपको फील होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्या मिला हुआ है? वाटर के अंदर गैस मिला हुआ। ठीक है, अब जरा देख लो गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? एयर। अब यहाँ पे एयर में कंफ्यूज मत होना, जब बोला जाएगा एयर इन आवर सराउंडिंग तब वो हेट्रोजीनियस होगा, और जब सीधा सीधा बोला जाएगा एयर तब वो होमोजीनियस होगा। कंफ्यूज तो नहीं होना है। सिंपल एयर मीन्स होमोजीनियस, जब एयर इन आवर सराउंडिंग हेट्रोजीनियस।
ठीक है। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियन, ढेर सारा गैसेज जो होता है, नाइट्रोजन, ये सब आता है नाइट्रोजन। तो 78% अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस आ जाता है, ठीक है। तो गैस इन गैस हो गया। अब है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन स्पेशली उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। इसका मतलब जो आप लेमोलेट बनाते हो, नींबू पानी, वो क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। अब बात है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। अब जरा बात करना, अगर एक गिलास पानी में आप आधे नींबू को निचोड़ के डालते हो और कोई दूसरा गिलास जब बनाते हो पानी का, उसमें एक नींबू निचोड़ के डालते हो, तो अब बताओ दोनों गिलास में किस में ज़्यादा नींबू का क्वांटिटी हो गया भाई, सेकंड वाले में, जिसमें आपने एक गिलास में पूरा नींबू निचोड़ के डाला हो, स्क्वीज किया हो, और एक में आधा किया हो। तो जिसमें सॉल्यूट का कंटेंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या, यस, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि वहाँ पे पर लीटर जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल बोल सकते हैं डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। एक लीटर में जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिला रहेगा वो उसका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स अगर आप एक गिलास वाटर में 2 चम्मच चीनी मिलाते हो और फिर दूसरा एक गिलास वाटर में 3 चम्मच चीनी मिलाते हो, तो आप क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे कि पहले वाले ग्लास से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है शुगर का किसमें, सेकंड वाले से, क्योंकि वहाँ पर आपने वॉल्यूम सेम रखा है, केवल क्या बना दिया, सॉल्यूट को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे। वॉल्यूम सेम रखोगे, सॉल्यूट को बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, सॉल्यूट को घटाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी में लिखो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि हम लोग मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं दो वे में। पहला तरीका क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करते हैं किससे, सॉल्यूशन से। किसको करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन से, या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से। क्या करेंगे, या तो सॉल्यूट को सॉल्यूशन से या तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से। तो दो तरीका हो गया कि नहीं। तो पहला क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। या दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ। दो तरीका आ गया। पहला तरीका क्या है कि भाई सॉल्यूट को सॉल्यूशन से कंपेयर करो या तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट से। इसमें क्या चीज़ से कंपेयर किया गया है, सॉल्यूशन से। यहाँ किससे कंपेयर किया गया है, सॉल्वेंट से। दो तरीका हो गया, या तो सॉल्यूशन से भी कंपेयर कर सकते हैं या तो सॉल्वेंट से भी कंपेयर कर, दो तरीका हो गया। अब एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, ठीक है, मेजर करने का तो तरीका हो गया। मेजर कैसे किए, सॉल्यूट का सॉल्यूशन के साथ या तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ। एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज के रूप में। पहला तरीका है मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ये क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय मास कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आगे समझ में। अब क्या देखना है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। फटाफट इसको लिख लो और बताते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि अब हम उसको निकालें मास बाय वॉल्यूम, यानी मास तो रहेगा लेकिन वो वॉल्यूम से कंपेयर होगा, मास से नहीं बल्कि वॉल्यूम से। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन,
यहाँ हम लोग वॉल्यूम कंपेयर करते हैं। इससे पहले वाले में क्या था, दोनों में मास था, मास बाय मास, और यहाँ पे है मास बाय वॉल्यूम। तो दो तरीका हो गया, मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। घबराने की बात नहीं है, अगर मास दिया हुआ है तो मास से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर सॉल्यूट का मास दिया हुआ, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया, अब क्या होगा, लिक्विड अगर है तो वॉल्यूम दिया रहेगा, है ना, दिया रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। फार्मूला पता चल गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। घबराने की बात नहीं है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, नॉर्मली जब एग्जाम में आता है तो हम लोग कंपेयर करते हैं सॉल्यूशन से, ना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2.5 ग्राम जो है शुगर है, उसको डिजोल्व किया जाता है कितना ग्राम वाटर में, 47.5 ग्राम वाटर में। आपको क्या निकालना है, अब देखो दोनों का तो मास ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास। यहाँ लीटर देता है तो वॉल्यूम हो जाता कि नहीं हो जाता, तो दोनों दिया हुआ है मास, तो मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास बाय मास, यानी यहाँ लिखेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा अमाउंट मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100%। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा मेरे को बताना है यहाँ पे सॉल्यूट कितना है। सॉल्यूट हो गया 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में तो ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तब जाके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, है ना। ऐड कर दोगे दोनों को तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2.5 प्लस 47.5 ग्राम इंटू कितना परसेंट, 100%। तो आंसर हो जाएगा 2.5 बाई, इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है कितना 50 इंटू 100। कैंसिल कर दो, कितना हुआ 2, यानी कितना हो गया 5%। कितना परसेंट हो गया 5%। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब ये सॉल्यूशन बनाया गया तो उसमें शुगर कितना परसेंट प्रेजेंट था, 5%। अब 10% का भी बना सकते हो, 15% का बना सकते हो। जो जो आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। अब बोलते तो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या बढ़ता जा रहा होता है, सॉल्यूट। क्या बढ़ रहा होता है, सॉल्यूट। समझ में आ गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ। और क्या देखना है भाई, अब हमको देखना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अभी तक तो ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा भी नहीं। नेक्स्ट वीडियोज के लिए क्या है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड। तैयार है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। टिल देन इफ यू लाइक देन प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। इफ यू ट्राई टू कन्वे द अदर पीपल, दूसरे को भी बताना है तो शेयर करो, ठीक है। और हमेशा चाहते हो कि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन गुड बाय, कीप हैप्पी एंड स्माइलिंग।